चलिए, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं यानी आपके जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं उसके बारे में हमने आपको 72 तक करा दिया है। उसके बाद अब 73 से हम लोगों को पढ़ना है, या आप कह सकते हैं 73 से जो क्वेश्चन आपके हैं वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने 72 तक आपको बता दिया था। अब 73 से आपको बताना है, 73 से आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रेन। देखिए क्वेश्चन से एक क्वेश्चन निकल के आ गया, क्वेश्चन से एक क्वेश्चन निकल के ये आ गया कि डीसी सीरीज मोटर, आपका डीसी सीरीज मोटर किसमें इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिक ट्रेन। ठीक है, यानी कि डीसी सीरीज मोटर अगर पूछ ले कहाँ इस्तेमाल होता है तो आप कह देंगे ट्रैक्शन में। ट्रैक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। ट्रैक्शन मतलब जो लाइनें आप कह सकते हैं, जो ट्रेनें चलती हैं उसमें जो डीसी मोटर कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको मिल गया। दूसरी बात इसमें पूछ रहा है कि इसमें कंट्रोलिंग किस चीज की जाती है, यानी कंट्रोलिंग के बारे में पूछा है। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। तो पहला आपका फील्ड है, दूसरा आपका आर्मेचर है, तीसरा आपका देख रहे होंगे फील्ड टैपिंग मेथड है, चौथा आपका दिया है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर फील्ड की बात की जाए, इसमें जो ऑप्शन आपका फील्ड डाइवर्टन मेथड आपका सही हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे उसके बारे में जान लें आप। कि जैसे मान के चलिए आपका ये क्या है, ये आपका आर्मेचर है, ये आपका क्या है, आर्मेचर है। ये आपकी सीरीज बाइंडिंग है। कौन सी बाइंडिंग है? सीरीज बाइंडिंग। यहां से हम क्या करते हैं, सप्लाई दे। ये हमारी क्या है, सप्लाई। सपोज ये मान लीजिए आप। तो क्या होता है फील्ड डाइवर्टेड मेथड में, क्या होता है कि हम जो फील्ड हमारी यानी जो आपकी सीरीज बाइंडिंग लगी हुई है उसको हम डाइवर्ट करते हैं, यानी उसके मान में हम क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। उसके मान में हम लोग चेंजेस लाते हैं। तो देखते हैं चेंजेस लाने के बाद, चेंजेस यानी परिवर्तन लाने के बाद क्या होता है। तो पहले आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लीजिए। हमने क्या किया, फील्ड बाइंडिंग में क्या किया, हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। और एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है आपका, एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो हमेशा क्या हो, परिवर्तनशील हो, यानी इसका मान हमेशा क्या हो, बदले। इसका मान हमेशा बदले। तो आप देखेंगे एक सूत्र पढ़े होंगे आप, टार्क बराबर आप पढ़े होंगे फाई इंटू IA के। नहीं पढ़े हैं तो जब मशीन आपको पढ़ाया जाएगा तो उसमें विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी आप जान लें T बराबर फाई इंटू IA होता है। तो होता क्या है इसमें कि जो इसमें करंट आ रही है, इसमें जो हमारी करंट प्रवाहित हो रही है उसके मान में हम क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं। उसके मान में हम चेंजेस लाते हैं और हमारी जो स्पीड होती है, हमारी जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्लक्स के। यानी अगर करंट में आप चेंजेस लाएंगे, यानी करंट के मान में अगर परिवर्तन ला रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्पीड के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी आप करंट में परिवर्तन लाए, उसके कारण उसमें जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसके मान में जो क्या होगा, आपका परिवर्तन होगा, जिसके कारण आपका स्पीड कहीं ना कहीं आपकी घटेगी और बढ़ेगी। अगर फ्लक्स का मान जो है कम होगा तो आप, अगर फ्लक्स का मान कम है तो देखेंगे स्पीड बढ़ जाएगी। अगर इसका मान चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर फ्लक्स का मान बढ़ा तो स्पीड बढ़, अगर फ्लक्स का मान बढ़ा
तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर फ्लक्स का मान घटा तो स्पीड बढ़ जाएगी। यानी फील्ड डाइवर्टेड मेथड में हम ये इस्तेमाल करते हैं कि फील्ड को डाइवर्ट करते हैं। डाइवर्ट मतलब दूसरी दिशा से कुछ उसकी जो है आप कह सकते हैं कुछ उसकी धारा को कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है। तो आपका जो आंसर पहले के साथ चला जाएगा, पहले के साथ चला जाएगा। यानी जो ट्रेन में यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन में हम लोग जो डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं उसमें फील्ड डाइवर्टेड मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समझ में आए। चलिए आगे बात करते हैं। आगे 74 क्या कह रहा है उसके बारे में देख लें आप। Why shunt field coil is connected in series with holding coil in DC 3 point starter। देखिए ये तो आपका एक स्टार्टर आप देखे होंगे जहां पे आपकी मशीनें लगी हैं, जैसे आपका डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर है, आप कह सकते हैं एसी मोटर है, यानी कि आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है या फिर सिंक्रोनस मोटर है। वहां पे स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि वहां पे आपकी जो क्या नाम शुरुआती जो करंट होती है, आपके शुरुआती जो करंट होती है या आप कह सकते हैं स्टार्टिंग करंट जो होती है वो 5 से 7 गुना ज्यादा होती है देन द लोड। यानी लोडिंग जब आप मोटर पे या जनरेटर पे जब लोडिंग देते हैं उसकी जो करंट होती है कुछ और होती है, और स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं उस करंट से 5 से 7 गुना वो ज्यादा होती है। यानी कि जो स्टार्टिंग करंट है आपकी वो उससे यानी कि आपकी जब वो लोडिंग आप कर देते हैं तो स्टार्टिंग जो करंट है 5-7 गुना उससे ज्यादा होती है। इतना ध्यान रहे, रिमेंबर द पॉइंट। तो स्टार्टर का बेसिकली हम लोग इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि हमारी जो स्टार्टिंग करंट है, हमारी जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो, कम हो जाए। यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग उसमें रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो स्टार्टिंग करंट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। उसके लाभ क्या क्या हैं, जैसे अगर आप 5 से 7 गुना अगर आप उसको करंट दे देंगे तो उसके जो इंसुलेशन लगे यानी कि बाइंडिंग जो इंसुलेशन लगा हुआ है, यानी बाइंडिंग जो आप किए हैं उस पे जो इंसुलेशन लगा हुआ है क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्योंकि इसमें जो आपका पूछा है कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर है यानी कि जो होल्डिंग कॉयल आपकी है वो कैसे कनेक्ट करते हैं इसमें, तो उसके बारे में पूछा गया है आपसे। तो देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस तो आपका आंसर डी के साथ चला जाएगा। क्योंकि अभी स्टार्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें जो एनवीसी जो यानी नो बोल्ट जो कॉइल होती है उसके बारे में बताएंगे, फिर उसका रेजिस्टेंस कितना होता है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन अभी आप जान ले, चूंकि थोड़ा सा डीपली चीजें ये होती हैं, तो बस इतना आप जान लें कि आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। यानी प्रोटेक्ट द मोटर इन केस ऑफ ओपन इन शंट फील्ड, यानी कि शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें, ठीक है। यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आगे बात करते हैं।
आगे आपका 73 मैंने बता दिया, 74 भी हो गया आपका। अब उसके बाद आगे आपका है 75 होना चाहिए, कहाँ चलेंगे। तो 75 क्या कह रहा है उसके बारे में देख लें आप। 75 कह रहा है why the direction of rotation is changed only by changing the armature current direction in DC compound motor, ठीक ना। DC कंपाउंड मोटर का जो हम लोग रोटेशन चेंज करते हैं ओनली आर्मेचर के जरिए ही क्यों चेंज करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो होता क्या है कि इसमें जैसे अगर आप किसी दूसरे मेथड से आप कह सकते हैं फील्ड वाइंडिंग से या फिर आप अदर इक्विपमेंट लगाकर अगर आप चेंज करेंगे तो उसकी जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है वो कहीं ना कहीं उसमें डिस्टरबेंस आ जाएगा। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि मेंटेन दी मोटर कैरेक्टरिस्टिक, यानी मोटर की विशेषताओं को बनाए रखने के लिए जैसे आप कोई एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉपर का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो एल्युमिनियम जो भी इसमें बाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक फ्लक्स घनत्व होता है जिसका मान 1 समथिंग होता है। तो उसको बनाने के लिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक ना, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो आपका फ्लक्स घनत्व है उसको आप कह सकते हैं बनाने के लिए या आप कह सकते हैं उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आर्मेचर करंट डायरेक्शन को ही चेंज करते हैं। ठीक है, आर्मेचर करंट डायरेक्शन को ही चेंज किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर बिलो द नॉर्मल स्पीड इन डीसी शंट मोटर। यानी डीसी शंट मोटर में कह रहा है कि कौन सा आप मेथड इस्तेमाल करेंगे जो बिलो द स्पीड हो, यानी रेटेड स्पीड से नीचे की स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका दिया है फील्ड कंट्रोल मेथड, दूसरा आपका दिया है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, तीसरा आपका दिया है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, चौथा आपका दिया है वाल्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड। तो आपका जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है ये बिलो दी स्पीड होता है, यानी रेटेड स्पीड से जो भी आपकी मशीन चल रही है, आप कह सकते हैं चूंकि यहाँ पे डीसी शंट मोटर की बात हो रही है तो डीसी शंट मोटर आपका जो रेटेड स्पीड जैसे आपका 1500 आरपीएम या 1600 आरपीएम जो भी होगा आपका, तो उससे रेटेड यानी रेटेड स्पीड से बिलो दी स्पीड का इस्तेमाल हम किसमें करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल में। इसमें एक और चीज होती है, इसमें इसका आप देखेंगे तो टार्क जो होता है, टार्क जो होता है वेरिएबल होता है, टार्क वेरिएबल होता है, लेकिन वही पावर जो आपकी होती है वो कांस्टेंट होती है। पावर क्या होती है, पावर आपकी कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक ना, पावर आपकी कांस्टेंट बनी रहती है जबकि टार्क हमेशा क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है, तो बिलो द स्पीड यानी डीसी शंट मोटर में जो हम लोग आर्मेचर कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा रेटेड स्पीड से नीचे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी एक प्रॉपर्टीज और होती है कि इसका जो टार्क होता है आपका वो वेरी करता रहता है, लेकिन उसकी जो पावर होती है आपकी, यानी कि पावर हमेशा क्या है, कांस्टेंट बनी रहेगी। अगर 4 वोल्ट या आप कह सकते हैं 4 वाट की अगर आपकी डीसी शंट मोटर की 4 वाट की कैपेसिटी, तो हमेशा वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें वेरिएशन आपका नहीं होगा। ठीक है, 76 उसके बाद आगे 77 क्या कह रहा है, Why the starter are required to start DC मोटर इन इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों में जो आपके डीसी मोटर लगे हैं उसमें स्टार्टर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो मैंने बताया कि जो स्टार्टिंग करंट होती है आपकी, जो स्टार्टिंग करंट होती है वो 5 से 7 गुना ज्यादा होती है। जो स्टार्टिंग करंट है आपकी
स्टार्टिंग करंट आपकी जो है वो स्टार्टिंग में यानी कि पहले आपकी 5 से लेकर 7 गुना ज्यादा होती है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए यानी उसको कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टार्टर का। तो इसमें देखिए लिमिट द करंट कहीं लिखा होगा आपके एक ऑप्शन तो यहाँ हो गया, रेगुलेट द फील्ड वोल्टेज, ये नहीं हो सकता। तो देखते हैं आगे जो तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, सॉरी दूसरा ऑप्शन में दिया है, दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे रिड्यूस द आर्मेचर करंट, यानी इसके मान को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यानी आर्मेचर करंट के मान को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टार्टर का। ठीक है, आगे आगे 77 हो गया, 78 क्या कह रहा है उसके बारे में जान लें। क्या कह रहा है? विच इंसुलेटिंग मटेरियल बिलोंग टू क्लास बी इंसुलेशन, कौन सा एलिमेंट क्लास बी इंसुलेशन का कहलाएगा? इसमें 4 ऑप्शन आपके दिएंगे। पहला ऑप्शन आपका दिया है कॉटन, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है बॉम्बू यानी बांस, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है फाइबर ग्लास, तीसरा और चौथा आपका लेदरॉइड पेपर का। तो एक सूत्र आप लिख लें, एक फार्मूला आप लिख लें, वाई ए ई बी एफ एच सी, ये लिख लें आप। वाई कैटेगरी में आप देखेंगे जो हम लोग एलिमेंट आप कह सकते हैं जो इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं वो आपका कॉटन है, दूसरा आपका यार्न। ठीक है, अगर हम ए की बात करेंगे, ए में भी यही इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन होती है। एक चीज देखेंगे तो इसमें विदाउट इम्प्रेगनेटेड या आप कह सकते हैं इम्प्रेस्ड, यानी विदाउट, आप इतना ही लिख लें, बाद में जब इंसुलेशन पढ़ाया जाएगा आपको उसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन अभी तक आप बस इतना ही लिख लें। तो पहले में आपका हो जाएगा कॉटन यार्न। चूंकि बी के बारे में पूछा है, आपके बी के बारे में पूछा है, वाई ई बी एफ एच एस सी, तो बी के बारे में आपका फाइबर इस्तेमाल होता है, फिर आपका जो माइका इस्तेमाल होता है, फिर आपका क्या क्वार्टेज इस्तेमाल होता है, ये किसमें आते हैं? बी वाले में आते हैं। तो देखिए इसमें फाइबर ग्लास जो है आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइबर ग्लास, यानी कि कौन सा मटेरियल बी क्लास बी में आता है? तो आपका फाइबर ग्लास आता है। ठीक है, आगे सेवेंटी 79 क्या कह रहा है आपका? व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन, यानी क्लास एफ इंसुलेशन का आपका टेम्परेचर पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया आपका वाई है, फिर उसके बाद ए है, फिर ई है, फिर बी है, फिर आपका बी के बाद आपका एफ है, फिर उसके बाद एच है, फिर उसके बाद आपका सी है। तो जो क्लास वाई होता है, यानी क्लास वाई का जो इंसुलेशन टेम्परेचर होता है आपका 0 से लेकर 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर अगर हम ए की बात करेंगे तो ए में क्या होता है? 90 से 105 होता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर ई की बात करेंगे तो 105 से लेकर 120 तक इसका होता है। फिर अगर बी की बात करेंगे, ई का 105 से लेकर 120 तक, बी की बात करेंगे 120 से लेकर 130 होता है। ठीक है, और एफ की बात करेंगे तो एफ का 130 से लेकर 155 होता है, और एच की बात करेंगे 155 से लेकर 180, और 180 से एबव जो है सी में इस्तेमाल। ठीक ना,
180 से वब सी में इस्तेमाल होता है। तो आपका पूछा है क्लास एफ इंसुलेशन, क्लास एफ इंसुलेशन के बारे में पूछा गया है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 130 से लेकर 155 हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें, क्लास डी में। अस्सी, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइवर, यानी कांस्टेंट जिसकी स्पीड लोड बढ़ाने पे बढ़े ना, हमेशा कांस्टेंट रहे, उस ड्राइवर के बारे में पूछा गया है आपसे। तो मैंने आपको बताया है कि जो संट मोटर आपका होता है, जो आपका संट मोटर होता है, एक डायग्राम देख लें सिंपल सा, यहाँ पे आप सप्लाई दिए, ठीक है, सप्लाई दिए, तो आपका जो संट मोटर होता है समय के हिसाब से आप देखेंगे, अगर इस पे लोड बढ़ाते जाएं, लोड अगर मान के चलिए आपकी स्पीड है ए, अगर स्पीड को दर्शा रहा है और ये आपका लोड है, लोड जब बढ़ाएंगे और स्पीड है तो कहीं ना कहीं इसका जो ग्राफ होता है आप देखेंगे बहुत मामूली सी गिरावट आती है, यानी कि इसकी स्पीड में बहुत ही मामूली सी गिरावट आती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा संट मोटर होता है वो हमेशा आप मतलब उसमें कितना हो लोड दे, वो हमेशा क्या, उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, थोड़ा बहुत रिड्यूस होता है, थोड़ा बहुत कह सकते हैं आप, बस इतना ही आप देखेंगे कि इसका जो मान है बहुत थोड़ा सा कम हो रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर किसके साथ चला जाएगा, डीसी संट मोटर के साथ चला जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है कि इसका टार्क जो होता है बहुत हैवी होता है, टार्क बहुत ज्यादा, इसको बिना विदाउट लोड से स्टार्ट नहीं, यानी कि लोड देकर इसको स्टार्ट किया जाता है, हमेशा इसको लोड देकर स्टार्ट किया जाता है। जबकि डीसी शंट मोटर में क्या होता है कि आप इसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। और डिफरेंशियल में क्या होता है कि इस पे अगर आप लोड देंगे, अगर आप लोड देंगे तो इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। कि बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो फाई एस एच माइनस फाई एस ई हो जाता है। अब चूंकि इसके मान में कमी आती है, अब चूंकि माइनस में है, डिफरेंशियल का मतलब होता है कि माइनस, तो जब इसके मान में जो आप देखेंगे जब माइनस हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती चली जाएगी, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो फाई होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब चूंकि इसके मान में अगर कमी होगी, इसके मान में कमी होगी तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिफरेंशियल में हमेशा अगर आप लोड देंगे तो उसका कहीं ना कहीं स्पीड जो है बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आगे चौथा 81 क्या कह रहा है, 81 के बारे में बात करते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर यूज्ड इन एलिवेटर, एलिवेटर में कौन सी मोटर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो लिख लीजिए आप, लिख लीजिए एलिवेटर, एलिवेटर हो गया आपका पहला, दूसरा आपका सीयर्स, SHEAR सीयर्स, और आपके पंचेस, जो पंच नहीं होता उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पंच। ठीक, यानी तीनों में आपके एलिवेटर हो गए, सीयर्स हो गए और पंचेस, ये तीनों में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं।
81 हो गया। एट्टी वन के बाद आपका 82। 82 क्या कह रहा है? Which method of speed control gives below the rated speed in DC सीरीज मोड? अभी मैंने बताया आपको, चूंकि इसमें थोड़ा सा जो आपके ऑप्शन दिए हैं थोड़ा सा उसी को डिफरेंस बना दिया है। जैसे आपका फील्ड डाइवर्टर मेथड, फिर दूसरा आपका दिया है टैप फील्ड मेथड, फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन आपका दिया है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका दिया है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो आपका जो आंसर होगा वो डी वाला। मैंने बताया था कि ये कांस्टेंट, मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट टार्क, सॉरी वेरिएबल टार्क और कांस्टेंट पावर पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, और रेटेड दी स्पीड हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड का। यानी कि आपका टार्क जो वेरी करेगा, कांस्टेंट आपकी पावर रहेगी, लेकिन उसकी जो स्पीड रहेगी वो रेटेड स्पीड से नीचे रहेगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 क्या कह रहा है? व्हाट इज द इफेक्ट इफ अ 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग द रनिंग? क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है? तो पहला ऑप्शन आपका है मोटर स्टॉप हो जाएगी, दूसरा ऑप्शन आपका है रन एट स्लो स्पीड, तीसरा ऑप्शन आपका है रन एट वेरी हाई स्पीड, चौथा ऑप्शन आपका है रन एट रिवर्स डायरेक्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी के साथ, बी के साथ आपका आंसर चला जाएगा रन एट स्लो स्पीड। आगे आगे क्या कह रहा है? वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर? यानी डीसी मोटर में हम लोग जो आउटपुट से सप्लाई लेते हैं किसके माध्यम से लेते हैं? कार्बन ब्रश के जरिए लेते हैं। तो कार्बन ब्रश को हमेशा हम डक्टाइल रखते हैं, हमेशा डक्टाइल मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें फ्रिक्शन ज्यादा ना हो। जैसे हमारा जो आर्मेचर है, हमारा जो आर्मेचर है हमारा जो आर्मेचर होता है यहीं पे हम क्या करते हैं? कार्बन ब्रश लगाते हैं, कार्बन ब्रश लगाते हैं और यहीं से हम लोग क्या करते हैं? सप्लाई लेते हैं। जैसे मान चलिए प्लस है माइनस है, तो यहीं से हम क्या करेंगे? सप्लाई ले लेंगे। तो कार्बन ब्रश लगाने का मतलब यही है कि जो हमारा फ्रिक्शन है, आप कह सकते हैं उसमें जो कहीं न कहीं हीट उत्पन्न हो रही है फ्रिक्शन के जरिए, उसको कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन ब्रश का। तो वही आपका जो आप देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, जो हम लोग ब्रश इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है। इंक्रीज द स्टार्टिंग टार्क, क्या ऐसा हो सकता है क्या? प्रोटेक्ट द फ्रॉम द आर्मेचर रिएक्शन, प्रोटेक्ट द आर्मेचर फ्रॉम ओवरलोडिंग, क्या इसके लिए? फिर लास्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट, यानी कि कम्यूटेटर के खंड में स्पार्क को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बन ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी के साथ चला जाएगा। आगे चलिए, हम लोग 84 तक किए हैं, उसके बाद आगे और किया जाएगा इसके बारे में भी। तो चूंकि थोड़ा सा अभी गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, तो आप कहीं न कहीं 84 तक जो है आप लोग देख लीजिएगा उसको बढ़िया से, और उसके बाद जब भी नेक्स्ट क्लास हम लेंगे इसके बारे में तो आगे आपको 85 से पढ़ाया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।